बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। लाम कान शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। क्षर अक्षर को छोड़ के, एता को मंगलाचरण, एता को मंगलाचरण। अब आओ रे इसक भानु हाम, देखो वतन अपना निज धाम। करो चरण तले विश्राम, बिलसों पियाजिसों प्रेम काम। बिलसों पियाजिसों प्रेम काम। अब आओ रे इसक भानु हाम। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ अंतर्गत अब तक हमने पहला प्रकरण इश्क का प्रकरण और दूसरा प्रकरण मंगलाचरण के प्रकरण को चिंतन किया। अभी के इस कक्षा सत्र में तृतीय प्रकरण से विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह तृतीय प्रकरण जो है, इसमें कुल चौपाइयाँ हैं 196, परंतु इसमें 79 चौपाई तक धाम वर्णन का प्रसंग, जो नित्य पाठ में धाम वर्णन करके आता है ना, वो धाम वर्णन यही तीसरा प्रकरण का है। फिर 80वां नंबर चौपाई से धाम की लीला यानी कि अष्टप्रहर की लीला प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो आगे जो भी चौपाई जिस जिस तरह से प्रसंग भाव को चिंतन कराएंगे, उसी हिसाब से चिंतन करते जाएंगे। तो आइए अब हम प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी अब ये तीसरा प्रकरण से परमधाम के अंदर का विषय प्रारंभ करते हैं। उसके लिए कहा प्रारंभ में, अब आओ रे इसक भानु हाम। देखो वतन अपना निज धाम। करो चरण तले विश्राम। बिलसों पियाजिसों प्रेम काम। तो प्रारंभ हुआ अब शब्द से और कहते हैं अब आओ रे इश्क। यहाँ पर एक आह्वान है, प्रार्थना है, अर्जी है, पुकार है। किसके लिए? इश्क के लिए, यानी प्रेम के लिए। तो यहाँ इश्क को आह्वान किया कि अब आओ रे इश्क। इश्क को क्यों आह्वान कर रहे हैं? उसका प्रयोजन क्या है? उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य क्या है? तो आगे कहते हैं भानु हाम। हाम शब्द का अर्थ चाहना, इच्छा। तो इश्क को आह्वान करते हुए कहते हैं हे इश्क। इश्क को प्रार्थना करने का मतलब प्रेम ब्रह्म दो एक है। इस सूत्र से देखें तो स्वयं धामधनी को प्रार्थना करना है। तो हे धामधनी, आप मेरे हृदय के अंदर आ जाइए, यानी कि विराजमान हो जाइए, प्रकट हो जाइए। ऐसा कहे तो समझने में सहज पड़ेगा ना।
इसी तरह से हे ईशक, आप मेरे हृदय के अंदर आ जाइए अथवा प्रकट हो जाइए। क्यों? ताकि जिसके द्वारा भानु हम, मैं अपनी इच्छा को, अपनी चाहना को, अपनी कामना को भानु हटा सकूं, दूर कर सकूं। अब दूसरे चरण में देखिए तो कहते हैं, देखूं वतन अपना निज धाम। इसको आह्वान करने का उद्देश्य यहाँ परम धाम को दर्शन करने के लिए संकेत कर रहे हैं। हे ईशक, आप मेरे अंदर प्रकट हो जाइए ताकि मैं अपने हाम को यानी कि चाहना को हटा सकूं, मिटा सकूं, दूर कर सकूं। देखूं वतन अपना निज धाम, मैं अपना निज धाम परम धाम का दर्शन कर सकूं। और परम धाम का दर्शन करके, प्रियतम धाम धनी परमात्मा श्रीराज जी के दर्शन करके करूं चरण तले विश्राम। जिस ईशक के द्वारा मैं प्रियतम धाम धनी के चरण तले ही विश्राम कर सकूं। बिलसूं पियाजीसों प्रेम काम, पियाजी के साथ में प्रेम काम यानी कि चाहना, इच्छा को लेकर के बिलसूं यानी कि विलास कर सकूं। काम का अर्थ चाहना है। ये हुआ सारांश रूप में सीधा सीधा चौपाई का शब्दार्थ। अब इसको और थोड़ा चिंतन करें। अब आवरे ईशक भानु हाम, इसमें भी देखिए, पहला चरण में हाम शब्द आया। हाम का अर्थ क्या कहा? चाहना अथवा इच्छा। चौथा चरण के अंतिम शब्द क्या है? काम। काम शब्द का अर्थ क्या है? कामना, वो भी इच्छा अथवा चाहना। एक तरफ कहते हैं भानु हाम, और फिर वही चौपाई में अंतिम में कहते हैं बिलसों पियाजिसों प्रेम काम। तो फिर पियाजी के साथ में विलास करने के लिए भी चाहना ही है, कामना ही है। तो शब्द आया है हाम और काम, अर्थ दोनों का एक ही दिखाई दे रहा है, चाहना अथवा इच्छा। लेकिन लक्ष्यार्थ के हिसाब से देखें तो दोनों शब्द के इच्छा में एक ही लक्ष्य वाले इच्छा अगर हो तो फिर हटाना हो तो फिर पियाजी के साथ में वो हाम से कैसे विलास करेंगे? अगर जिस कामना के द्वारा पियाजी के साथ में विलास करना हो तो फिर उसको भानु, भानु का अर्थ क्या कहा? हटाऊं, दूर करूं। दूर क्यों करना है? तो इसका अर्थ, शब्द का अर्थ एक ही होने पर भी यहाँ लक्ष्यार्थ में भेद है। हाम शब्द के द्वारा जिस इच्छा की बात कर रहे हैं और काम शब्द के द्वारा जिस इच्छा की बात कर रहे हैं वो अलग अलग इच्छा है, ये समझना चाहिए, अथवा इस विषय के ऊपर भी कुछ चिंतन होनी चाहिए। तो फिर से देखिए, अब आवरे ईशक भानु हाम। अब आवरे ईशक, ये तो सीधा सीधा है, समझ में आ ही गया। उसमें भी अब शब्द देखे तो अभी तक ज्ञान की बातें हुई। अब ईशक के लिए आह्वान कर रहे हैं
कि हे ईशक, अब आप मेरे हृदय के अंदर आ जाइए, प्रकट हो जाइए। तो ईशक को आह्वान करने का प्रयोजन क्या कहा? हाम यानी कि चाहना को भानु हटाना। अब चाहना कौन सी चाहना? जिसको हटाया जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें। तो ये पहला चरण में हाम शब्द आया है, जिसका अर्थ इच्छा अथवा चाहना है। इसमें दो भाव से ही चिंतन करना होगा। तो एक कौन सी हाम? इश्क को प्रकट कराने के लिए अथवा जिस इश्क के द्वारा देखूं वतन अपना निज धाम, अपना परम धाम को दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम हाम यानी कि इच्छा अथवा चाहना को दूर करना चाहिए। तो ये कौन सी चाहना? संसार की चाहना। संसार की चाहना कहने से लौकिक चाहना, संसार का सुख पाने की चाहना, संसार के यश प्रतिष्ठा, इसकी चाहना। तो इसको पहले दूर करना होगा, त्यागना होगा। शास्त्रीय शब्द में कहे तो विशेष करके ऐषणात्रय कहते हैं। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा। और ये ऐषणात्रय का त्याग ही वास्तव में संन्यास है। ऐषणा मतलब इच्छा, चाहना। पुत्र ऐषणा, संसार में लोगों के अंदर देखिए यही तीन ऐषणा ही होता है, तीन ही इच्छा होती है। पुत्र की प्राप्ति हो, अब कहेंगे घर गृहस्थ में जो है वो तो पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, वो पुत्र ऐषणा है। जो गृहस्थ धर्म से पहले ही निवृत्त हुए हैं अथवा जो अध्यात्म मार्ग में लगे हैं, संन्यास है, तो उनके अंदर पुत्र ऐषणा। शिष्य ऐषणा, पुत्र ऐषणा का अर्थ शिष्य ऐषणा। गृहस्थी वाले बड़ा बड़ा घर बनाए और पुत्र हो, संतान हो, यही इच्छा करते हैं। और संन्यास्त मार्ग में लगने वाले भी मेरा आश्रम बड़ा हो और बहुत सारे शिष्य हो, यही चाहना होते हैं। इसे कहते हैं पुत्र ऐषणा। इसका त्याग करना चाहिए। दूसरा नंबर में क्या कहा? वित्त ऐषणा। वित्त ऐषणा मतलब धन संपत्ति प्राप्त करने की चाहना। और तीसरे नंबर में लोक ऐषणा। लोक ऐषणा मतलब लोक में मेरा नाम हो, लोग मुझे सम्मान करे, पद हो, प्रतिष्ठा हो, यश हो, लोग में मेरा जय जयकार हो। ये लोक ऐषणा है। ये ऐषणा त्रय का त्याग ही संन्यास है। तो इसके लिए यहां पर कहा भानु हाम, इच्छा को हटाऊं अथवा मिटाऊं, दूर करूं। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की लौकिक यानी कि संसारी इच्छा न हो। तो जब यह संसार की इच्छा कामना भानु हटाऊं अथवा हट गया, दूर हो गया, तब जाकर के हृदय में इश्क प्रकट हो सकता है। पहले ही बर्तन भरा पड़ा है तो उसमें कोई वस्तु डालना हो तो कहाँ डालेंगे फिर? तो पहले खाली करना चाहिए ना।
सारे कामनाओं के द्वारा, सारे ऐषणाओं के द्वारा मन मस्तिष्क दिल दिमाग हृदय अंतस्करण भरा पड़ा है, तो फिर परमात्मा के इसका अगर भरना भी हो, प्रकट करना भी हो, तो कहाँ प्रकट करेंगे? इसलिए पहले तो खाली ही होना चाहिए। तो भानु हाम चाहना, तो जब चाहना को हम मिटाएंगे, दूर करेंगे, परित्याग करेंगे, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कामना न हो, इस दर्जा में पहुंचना कहने के लिए तो सहज ही है, सुनने के लिए तो सहज ही है, लेकिन होने के लिए, चलो पुत्र ऐषणा नहीं है मान लिया, चलो वित्त ऐषणा भी नहीं है मान लिया, लेकिन लोक ऐषणा को परित्याग करना ये बहुत मुश्किल की बात है। ठीक है, तो ये ऐषणा को त्याग करना, इच्छा को त्याग करना, भानु हाम, जिसके द्वारा हृदय में इश्क प्रकट हो सके, यानी कि इश्क के लिए स्थान यानी कि जगह बन जाए। अब आओ रे इश्क भानु हाम। अब दो ही बात है, ऐषणाओं को यानी कि इच्छा को दूर नहीं कर सका, तो अब इश्क को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इश्क, अब आप ही आकर के विराजमान हो जाइए ताकि अपने आप ऐषणा दूर हो जाए। ये दूसरी विधि है। जब ए सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। अब यहां से ऐषणा दूर करके इश्क प्रकट कराना तो मुश्किल हुआ। अब सीधा इश्क को ही प्रार्थना करने लगे, हे इश्क आप आ जाइए, आपके आने के बाद हम अपने आप दूर हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने के बाद अंधकार का कोई स्थान नहीं रहता है, परमात्मा की प्रेम इश्क हृदय में अगर प्रकट हो जाए तो फिर संसार की चाहना, संसार की इच्छा अपने आप दूर हो सकता है अथवा होगा। इस अर्थ में भी देखें तो अब आओ रे इश्क भानु हाम। इतना समझ में आया? चलो इसको एक प्रकार से दिल दिमाग में रखिए। अब इसी हाम शब्द को मैं दूसरे भाव से थोड़ा चिंतन करने का सूत्र बता देता हूँ। अभी हाम शब्द का अर्थ हमने किस भाव में किया? संसार की इच्छा। अब इसी हाम शब्द से इच्छा को थोड़ा सा दूसरा मोड़ की तरफ मोड़ देते हैं। हाम इजकल टू इच्छा, इच्छा इजकल टू परमधाम दर्शन करने की इच्छा। खिचड़ी मत बनाइएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब तक मैंने क्या कहा? हाम इजकल टू इच्छा, शब्द के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन भाव में लक्ष्यार्थ में कुछ अलग सूत्र बता रहा हूं। संसार की इच्छा कहा, अब क्या बोल रहा हूं? हाम इजकल टू इच्छा, शब्दार्थ वही है, लेकिन कौन सी इच्छा? परमधाम दर्शन करने की इच्छा। तो ईश्वर को आह्वान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर आप मेरे अंदर आ जाइए, प्रकट हो जाइए, ताकि मेरे अंदर परमधाम दर्शन करने की इच्छा ही न हो, अथवा जो इच्छा है वो इच्छा ही दूर हो जाए, अथवा उस इच्छा को भानो हटाओ। और परमधाम दर्शन करने की इच्छा ही हटाओ, ये कैसा अर्थ है? समझ में आ रही है बात? भानु हाम, इच्छा को हटाओ। कौन सी इच्छा को? परमधाम दर्शन करने की इच्छा को ही हटाओ। तो पहले जो अर्थ किया वहां तक तो ठीक था, चलो संसार की इच्छा को हटाओ,
तो इसका को प्रकट करके परम धाम का दर्शन करूं, देखूं अपना वतन निज धाम, वहां तक तो ठीक था। लेकिन यहां पर परम धाम दर्शन करने की इच्छा ही भानु हटाओ, इसके लिए अब आओ रे ईशक, हे ईशक आ जाइए। तो परम धाम दर्शन करने की इच्छा ही हटाओ, कैसे समझे? ऐसे समझे, आपको जो भी पसंद है, चलो हम एक नाम ले लेते हैं, खीर खाने की इच्छा है। मैं साधारण हिसाब से उदाहरण के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। अब किसी को खीर ही पसंद नहीं है तो फिर उदाहरण काम नहीं करेगा। अब आपको खीर खाने की इच्छा हुई, वो इच्छा कब तक आपके अंदर इच्छा के रूप में बनी रहेगी? जब तक आपको खीर न मिले। खीर न मिले मतलब खीर खाने को न मिले। जब खीर सामने में आया, खाया, तो क्या हुआ? इच्छा तृप्त हो गई। अब संसार की इच्छा ऐसी है, एक बार तृप्त होने से फिर दोबारा आता है, वो अलग बात है। परंतु जो खीर खाने की इच्छा है, खीर खा लिया तो इच्छा दूर हुआ कि नहीं हुआ? बस जब तक खीर न मिले तब तक इच्छा है। जब खीर मिल ही गया, खा ही लिया, पेट भर गया, तो फिर इच्छा शांत हो गया। ये उदाहरण है। ठीक इसी तरह से परम धाम दर्शन करने की इच्छा आत्मा को कब तक होगी? जब तक परम धाम दर्शन न हो तब तक परम धाम दर्शन करने की इच्छा है। जिस आत्मा को परम धाम दर्शन हो ही गया, अब परम धाम दर्शन होने के बाद फिर परम धाम दर्शन करने की इच्छा बाकी रहेगी? नहीं रहेगी ना। परम धाम दर्शन होने के बाद परम धाम दर्शन करने की इच्छा रहेगी? हो तो गया। तो अब परम धाम दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? जो हम पूर्व प्रसंग से ही चर्चा करके आ रहे हैं, परम धाम दर्शन करने की एकमात्र साधन है ईशक। इसीलिए ईशक को आह्वान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईशक, जब तक आप मेरे हृदय के अंदर प्रकट नहीं होंगे तब तक मुझे परम धाम का दर्शन नहीं होगा। जब तक मुझे परम धाम का दर्शन नहीं होगा तब तक मुझे परम धाम दर्शन करने की इच्छा नहीं मिटेगी अथवा मेरी इच्छा दूर नहीं होगी। इसीलिए हे ईशक, आप मेरे हृदय के अंदर प्रकट हो जाइए ताकि आपके माध्यम से मैं परम धाम का दर्शन कर सकूं और मेरे अंदर जो अभी परम धाम दर्शन करने की इच्छा है वो इच्छा को भानु हटाऊं। इस अर्थ में अब आओ रे ईशक भानु हम, हे ईशक आप आ जाइए ताकि मुझे परम धाम दर्शन करने की इच्छा न रहे, यानी कि इस इच्छा को मैं हटा सकूं, मिटा सकूं, इस अर्थ में। तो हाम शब्द का अर्थ इच्छा है, चाहना है, लेकिन कितने भाव से अर्थ किया? दो भाव से। एक तो इश्क प्रकट होने पर संसार की चाहना मिट जाता है अथवा मिटाना है, और परम धाम दर्शन करने की चाहना जो है, इश्क के द्वारा परम धाम जब दर्शन होगा तो दर्शन ही होने के बाद दर्शन की चाहना नहीं रहती है। इस अर्थ में अब आओ रे इश्क भानु हाम। अब वो भानु हाम के लिए ही आगे देखो वतन अपना निज धाम, जिसमें कि इश्क के द्वारा अपना निज धाम परम धाम को दर्शन कर सकूं। और दर्शन हो गया तो अपने आप इच्छा दूर हो जाती है। करूं चरण तले विश्राम,
अब इश्क प्रकट हुआ तो धनी के चरण शरण में विश्राम कर सकते हैं। तो धनी के चरण में विश्राम करने के लिए भी इश्क को आह्वान कर रहे हैं। बिलसों पियाजिसों प्रेम काम। अब देखिए, बिलसों विलास करो, रमन करो, पियाजिसों पियाजी के साथ में, प्रेम काम प्रेम युक्त प्रेममय काम यानी कि कामना को लेकर के। अब देखिए, अगर ऊपर हाम शब्द को संसारी इच्छा अर्थ में भी लें तो ही संसार की इच्छा को तो परित्याग करना ही होगा, परंतु परमात्मा के साथ में विलास करने की इच्छा तो होनी चाहिए ना। अब मुझे तो परमात्मा के साथ विलास करने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में, जो राखे कुल वेद मर्यादा सो जिन संग करो हमारा, यानी कि मर्यादा को त्याग करने के विषय की बात की है। जिसको कुल मर्यादा रखना है और वेद मर्यादा रखना है और आगे जाने पर लोक मर्यादा के विषय में भी कहते हैं, तो ये जो भी मर्यादा को पालन करके बैठना हो अथवा मर्यादा को बनाए रखना हो, वो मेरे संगत ना करो। तो इसका मतलब प्राणनाथ जी ने मर्यादा को त्याग करने के विषय की बात की। अब देखिए, अब तो हम प्राणनाथ जी के अनुयायी हो गए। प्राणनाथ जी ने कहा सारी मर्यादा को परित्याग करो, अब हमें कोई भी मर्यादा पालन करने की जरूरत नहीं है। बस एकदम प्राणनाथ जी की बात को पूरी तरह से मानने वाले हो गए। हाँ, अब आपको ज्ञान अर्जन करना है, परमधाम की बातें सीखना, समझना, चिंतन करना है। खुद अपने आप तो समझ नहीं सकते। मृग जलसों जो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। किरंतन वाणी। तो इसका अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति के लिए तो गुरु के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में जाना ही चाहिए ना, तारतम ज्ञान के ही समझ के लिए। अब आपने पहले ही सीखा है चौपाई कि प्राणनाथ जी ने मर्यादा को तो पहले ही बम ब्लास्ट कर दिया है, अब हमें मर्यादा पालन करने की क्या ज़रूरत है। गुरु जी के समक्ष में गए तो शिष्य धर्म में रहने के लिए कितनी मर्यादा को पालन करना होगा। मैंने थोड़ा सा ही संकेत बता दिया हूँ, अब व्याख्या करने की क्या ज़रूरत है इसमें। तो इसका अर्थ क्या है? लौकिक मर्यादा, संसार की मर्यादा, लोक व्यवहार की मर्यादा जो है उसको त्यागना ही चाहिए। अध्यात्म क्षेत्र में आने के बाद जो मर्यादा है, और वो इतनी सूक्ष्म मर्यादा है, प्राणनाथ जी वाणी में ही कहते हैं, राखी सके सो व्यवहार। व्यवहार को अगर ठीक ठीक से निभा सके तब जाकर के ही अखंड ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रसंग मैंने यहाँ पर क्यों जोड़ दिया? तो इच्छा को मिटाने की बात हुई, चलो संसार की इच्छा को तो मिटा दिया। अथवा परमधाम दर्शन करने की इच्छा थी, एक बार परमधाम दर्शन हो भी गया, चलो वो भी इच्छा भानु दूर हो गया। अब क्या हो गई बात? अब परमधाम का दर्शन होने के बाद भी, अथवा परात्मा स्वरूप में ही उठने के बाद भी 25 पक्ष से परमधाम का सुख विलास है कि नहीं? वहाँ तो विलास करने की चाहना तो होनी चाहिए ना। उठ के नुआइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार,
साथ सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार। अब 3 बजे का समय हुआ, माणिक पहाड़ में सैर के लिए जाने का समय हुआ, कोई सखी कहे मुझे तो जाने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए वो प्रेम की इच्छा, धनी के साथ में विलास करने की इच्छा, इच्छा अपने आप में गलत चीज नहीं है। जैसे स्वयं विचार करिए, हम लोग भी संसार में ऐसे ही घूम रहे थे, फिर रहे थे, भटक रहे थे। जीवन के कोई न कोई क्षण में, घड़ी में, पल में, चाहे स्वतः अपने अंदर से स्फुरन होकर के हो, चाहे किसी की प्रेरणा के द्वारा हो, कि अंदर से एक इच्छा प्रकट हुई, विचार प्रकट हुआ कि हाँ मैं वाणी तालीम के लिए जाऊंगा अथवा जाऊंगी। उस इच्छा को देखिए, अगर उस क्षण में, उस समय में वो इच्छा प्रकट नहीं हुई होती तो आज हम कहाँ होते। इच्छा तो बहुत सारे आते हैं जाते हैं, परंतु किस इच्छा को हमने महत्व दिया, ये सबसे बड़ी बात है। तो स्वयं अपने जीवन में ही देखना चाहिए कि खुदा न करे कि इतने अच्छे से साधना चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, एक बार घर जाने की इच्छा है। साधना के क्रम में ऐसे अंधे होकर के लगना चाहिए कि पूरा दुनिया को भूल देना चाहिए। बहुत सारे साधक साधिकाएं साधनालय में आते हैं, बहुत अच्छी तरह से लगन से अध्ययन चिंतन करते हैं, ऐसे ये कहने की बात नहीं है, फिर भी अब प्रसंग में आ ही गया तो, और कहते हैं कि बहुत समय हुआ, एक बार घर जाके आता हूँ। गया कहाँ यहाँ का माहौल, और जाने के बाद वहाँ का चक्रधूम माहौल, वो इतना साधना की इतनी ऊंची दर्जा में कहाँ पहुँचे हैं कि जैसी भी परिस्थिति को पार करके फिर अपनी असली स्थिति में आ सके। मुश्किल है। परमात्मा की कृपा हो, ऐसी इच्छा किसी के अंदर न जग जाए, लेकिन वो इच्छा को धन्यवाद देना जिस इच्छा ने संसार से उठा करके यहाँ तक लाया। तो ये भी इच्छा है और वो भी इच्छा है। इच्छा अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है, और आगे कहाँ तक पहुँचाने वाला है इसको विचार करना चाहिए। अब आओ रे इश्क भानु हम, देखूं वतन अपना निज धाम, करो चरण तले विश्राम, बिलसों पियाजिसों प्रेम काम। पियाजी के साथ में प्रेम से विलास करने की काम है, यानी कि चाहना है, अथवा ये इच्छा में सिर्फ इच्छा ही नहीं है, क्या है, प्रेम। अब आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा नंबर चौपाई में कहते हैं, अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयों को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। ये वाणी किसकी वाणी है? महामती प्राणनाथ जी की वाणी है। तो कहते हैं अब वाणी अद्वैत में गाऊं, अब मैं अद्वैत वाणी को गायन करूं अथवा जाहिर करूं। तो मंगलाचरण के प्रसंग में आया, साधु बोले इन जुआ, गावे शब्दातीत बेहद। ये अद्वैत वाणी के विषय में अब तक साधुओं ने, ऋषि मनीषियों ने क्या कहा? ये तो शब्दातीत है, जिस वाणी को अभी तक धरती में किसी ने भी जाहिर नहीं कर सका। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं जिस विषय के लिए, जिस वाणी के लिए अथवा जिस परम धाम को
सब किसी ने शब्दातीत कहा, वो अद्वैत वाणी अब मैं गाने जा रहा हूँ, मतलब अब मैं प्रकट करने जा रहा हूँ। दुनिया के बीच में जितने भी वाणी जाहिर हुआ वो सारा क्या है? द्वैत। इसलिए अब शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ। अभी तक द्वैत वाणी जाहिर हुआ, अब मैं अद्वैत वाणी जाहिर करने जा रहा हूँ। तो अद्वैत वाणी मतलब तारतम, परमधाम की वाणी, प्रेममय वाणी। अब वाणी अद्वैत में गाऊं। ये अद्वैत वाणी गा करके करना क्या है? निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। ग्रंथ की भूमिका प्रसंग में ही अनुबंध चतुष्टय की बात किया, तो प्रयोजन के विषय में हम बात कर रहे थे ना। प्रयोजन यानी कि उद्देश्य क्या है? इश्क प्रकट करके परात्मा स्वरूप में जागृत होना और परमात्मा से मिलना। तो देखिए यहाँ अद्वैत वाणी, ये पूरा वाणी अद्वैत वाणी है। ये अद्वैत वाणी का प्रयोजन क्या है? उद्देश्य क्या है? निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। निज स्वरूप कौन है? परात्मा स्वरूप, जिसमें फरामोशी रूपी नींद अथवा पर्दा पड़ा हुआ है, उसको उड़ाना यानी कि उसको दूर करना। निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। तो निज स्वरूप की नींद को उड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अद्वैत वाणी गाना चाहिए। हाँ, बीत के प्रसंग में लक्ष्मण सेठ जी की जागनी, लक्ष्मण सेठ जी की जागनी होने के बाद उनका नाम क्या रहा? कौन है लक्ष्मण सेठ जी? लालदास जी महाराज, जो परमधाम के वर्णन प्रसंग में छोटी वृत्ति, बड़ी वृत्ति, बीतक पूरा स्वामी लालदास जी महाराज के ही द्वारा लिखे गए हैं। तो वो लालदास जी महाराज के जागनी प्रसंग में बीतक में आता है मार्कंडेय का दृष्टांत प्रसंग। तो मैं थोड़ा सा उदाहरण के लिए प्रसंगों को जोड़ दे रहा हूँ। वो मार्कंडेय ऋषि जब धोबिनी बन करके बैठी हुई थी, भगवान स्वयं ब्राह्मण रूप में जाकर के उनको जागृत कराए, तो किसकी कहानी सुना करके जागृत कराए? उनकी ही अपनी कहानी सुनाए, तब जाकर के वो होश में आए, अरे ये तो मेरी बात है। तो ये दृष्टांत है। ठीक इसी तरह से परमधाम की ब्रह्मात्माएं संसार में आकर के भूली हुई है, धोबिनी की तरह। अक्षरातीत धाम धनी प्रियतम परमात्मा सद्गुरु स्वरूप में, प्राणनाशी स्वरूप में परमधाम का अखंड खजाना अद्वैत वाणी को लेकर के धरती में पधारे हैं। तो परमधाम की आत्माओं को जागृत कराने के लिए एकमात्र विषय है ये अद्वैत वाणी, अखंड वाणी, परमधाम की वाणी। जिस तरह से वो मार्कंडेय ऋषि को अपने स्वस्थिति में लाने के लिए उनकी ही कहानी सुनाए है। इसलिए ये वाणी क्या है? सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सब भरम। तुम्हारी बीतक है ये। लालदास जी महाराज ने बीतक में क्या कहा? महमत कहे साथ जी, शास्त्र कहे यों कर, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधार। अपनी बीतक, तो इसी के द्वारा ही आत्माओं की जागनी संभव है। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाओ। अगर निज स्वरूप की नींद उड़ानी हो तो ये अद्वैत वाणी चाहिए। अब और रजाई डाल डाल करके सोना हो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, उसको क्या लग रखा है?
यहाँ पर बात हो रही है परात्मा में जागने की बात, ब्रह्म सृष्टि की दर्जा की जागने की बात हो रही है। आगे कहते हैं सब सैयों को भेली जगाऊं, ये प्राणनाथ जी की प्रतिज्ञा है। पहले आया ना मंगलाचरण में, रोशन किल्ली दई हमको यों कर किया हुकुम, खोल दरवाजा पार के इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म, ये उनको हुक्म हुआ था। तो उसी को शिरोधार्य करते हुए वो प्रतिज्ञा करते हैं सब सैयों को भेली जगाऊं, सारे सैयों को भेली यानी कि एक साथ में जागृत कराता हूं। परात्मा में उठेंगे तो एक साथ में उठेंगे ना, पौड़सी भेले जागसी भेले, सब सैयों को भेली जगाऊं, और सैयों को जगाया तो अब करना क्या बाकी है, अक्षर ब्रह्म को भी तो उठाना है। हम आत्माओं को खेल देखने की इच्छा हुई तो धामधनी ने हम आत्माओं को खेल में भेजने से पहले ही किसको हुक्म करके खेल बनाए, अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी फरामोशी का पर्दा डाल दिया है, मतलब वो भी नींद में है। तो जब खेल पूरी हो गई, यानी कि ब्रह्मात्माओं को खेल देखने की इच्छा पूरी होकर के परमधाम परात्मा स्वरूप में जग गए अथवा जगा दिए, तो अब फिर अक्षर को भी उठाना चाहिए। इसीलिए कहा सब सैयों को भेली जगाओ, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। अब अक्षर ब्रह्म को भी उनके धाम में उठाता हूं। जब प्रलय प्रकृति होई, ना रहे अद्वैत बिना कोई, एक अद्वैत मंडल इत, धनी अंगना के अंगनित। जब ब्रह्मात्माएं खेल देख करके परमधाम मूल मिलाव में जागृत होंगे, फिर अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म को भी जागृत कराएंगे अथवा उठाएंगे, तो फिर ये सारा प्रकृति जगत खेल क्या होगा। आप सपना देख रहे हैं तो सपना देखते देखते बीच में किसी ने आपके जागृत के शरीर जहाँ पर सो रहे थे वहाँ आवाज़ लगाया अथवा किसी वजह से जग गए, आप जागृत में आ गए, तो तत्क्षण सपना क्या होगा, मिट जाएगा। ऐसे ही जब ये अद्वैत वाणी के द्वारा पीछे अक्षर को भी उठाऊं, अक्षर ब्रह्म को भी उठाया, तो क्या होगा, सारा जगत सृष्टि नाश हो जाएगा, लय हो जाएगा। इसीलिए कहा जब प्रलय प्रकृति होए, ये प्रकृति का यानी कि जगत का प्रलय नाश होगा, ना रहे अद्वैत बिना कोई, एक अद्वैत मंडल जागृत परलोक परमधाम अथवा अक्षर अक्षरातीत के अलावा ये चार ब्रह्मांड जगत द्वैत प्रपंच कुछ भी नहीं रहेगा। जब प्रलय प्रकृति होए, ना रहे अद्वैत बिना कोए, एक अद्वैत मंडल इत। प्रकृति प्रलय होने के बाद एकमात्र अद्वैत मंडल परमधाम ही रहेगा। इत मतलब इत, जहां परमधाम है वहीं इत। एक अद्वैत मंडल है इत, धनी अंगना के अंगनित। और वो परमधाम अद्वैत मंडल में कौन कौन रहेंगे अथवा कौन कौन है, धनी अक्षरातीत धाम धनी, अंगना। अब अंगना कहने से 12,000 ब्रह्मप्रिय अंगनाएं ही है, परंतु फिर आगे अंग शब्द आ रहा है, तो धनी के अंग यानी कि अंगना श्यामा जी, और श्यामा जी के अंग 12,000 ब्रह्मप्रियाएं आत्माएं। तो कुल मिलाकर के राज्य महाराज, श्यामा जी और 12,000 सखियां, धनी अंगना के अंग,
अंगना को श्यामा जी अर्थ मिलेंगे तो अंगना के अंग कौन है? सखियां। धनी अंगना के अंग, और वो क्या है? नीत, वही नित्य है, अखंड है। अब याही रट लगाओ, अब यही मतलब क्या? धनी, अंगना, अंग, वही अद्वैत वाणी, इसी का ही रटन लगाते रहें। अब याही रट लगाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं। ये अद्वैत प्रेम, परमधाम का प्रेम जो है, वाणी के माध्यम से सबको पिलाऊं। ये सब प्रतिज्ञा सूत्र है। ये प्रेम सबको पिलाऊं, अब ऐसी छाक छकाऊं, ऐसी छाक छकाऊं, मतलब छाक छकाना मतलब क्या है? एकदम मदमस्त कर देना, सबके अंदर मस्ती भर करके मस्ती से ऐसा तृप्त करा दूं। अब ऐसी छाक छकाऊं, अंग असलूं इश्क बढ़ाऊं। अंग असलूं, असलू अंग, परात्मा के अंग अंतस्करण में, इश्क बढ़ाऊं मतलब प्रेम को बढ़ाऊं, वृद्धि करूं। अंग असलू मतलब परात्मा के अंग अंतस्करण, परात्मा के अंतस्करण में प्रेम को बढ़ाना। अब है तो वो प्रेम का ही स्वरूप है, परंतु परमधाम में होते हुए वो प्रेम के महत्व को समझ नहीं पाया, तो उसी के लिए खेल में आना पड़ा ना। तो यहाँ प्रेम को बढ़ाने का अर्थ है उसकी महत्व को समझाना। असली अंग में प्रेम को बढ़ाऊं, परात्मा के अंतस्करण में, हृदय में प्रेम को बढ़ाता हूँ। किसके द्वारा? ये अद्वैत वाणी के द्वारा। ये सारा भूमिकात्मक प्रसंग है। परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा परमधाम के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, सागर श्रृंगार के द्वारा राजी श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का चिंतन करने जा रहे हैं। तो ये सारे प्रसंग के लिए एक भूमिका है, ये सारा अद्वैत वाणी है। तो ये अद्वैत वाणी क्या करती है, ये सारा परिचय दिया है। वो निज स्वरूप में उठाते हैं, धनी के चरण शरण में बिठाते हैं, और हृदय में प्रेम की मस्ती ऐसे छलका देते हैं, बस मदमस्त बना देते हैं। ये सारी बातें। अब ऐसे छाक छकाऊं, अंग असलो इश्क बढ़ाऊं। अब ये 4 नंबर चौपाई तक एक भूमिका की तरह एक भाव बताया। अब 5वीं नंबर चौपाई से धाम का वर्णन धीरे धीरे से अब प्रारंभ कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले तो चौपाई को ही उच्चारण करें, फिर भाव को देखेंगे। धनी धाम देखन की खांत, सो तो चूब रही मेरे चित, किन बिद वन मोहल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर। ये अब इंद्रावती आत्मा अपनी वृत्तांत, अपनी बीतक बताते हैं। 4 नंबर चौपाई तक अद्वैत वाणी को गायन करके सबके अंदर एक प्रेम का मस्ती छलकाने की बातें, परात्मा में उठाने की बातें, धनी के चरण शरण में विराजमान कराने की बातें बताए। अब उसके लिए इंद्रावती आत्मा के अपनी ही स्थिति कैसे थी, ये वृत्तांत बताते हैं। फिर आगे किस तरह से उनको परमधाम साक्षात्कार हुआ, उसके हिसाब से किस तरह से वर्णन हुआ, ये सारी बातें क्रमशः बताएंगे। तो ये 5वें नंबर चौपाई में देखिए इंद्रावती आत्मा अपनी वृत्तांत यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। पहले तो सीधा शब्दार्थ को देखिए। धनी मतलब धाम धनी श्रीराज जी, धाम मतलब 25 पक्ष परमधाम, देखन की देखने की, खांत इजकल टू इच्छा। तो अर्थ क्या हुआ? श्रीराज जी महाराज और परमधाम का दर्शन करने की इच्छा, सो तो चूब रही मेरे चित्त, मेरे किसके? ये वाणी कौन जाहिर कर रहे हैं? स्वयं इंद्रावती।
इसीलिए इंद्रावती आत्मा अपनी बात यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह तो, सो तो मतलब वह तो मतलब क्या, धनी धाम देखने की जो इच्छा है सो तो चुभ रही मेरे चित्त के अंदर, हृदय के अंदर चुभ करके, अंदर दब करके बैठा हुआ था। चौपाई में यहां इतना ही आया। तो ये कहां की बात है, कब से उनके अंदर ये इच्छा प्रकट हुई थी और कब तक ये चुभ रही और कब फिर ये साक्षात्कार हुआ, ये तो वित्त के सहारे समझना होगा। तो पहले भूमिका के प्रसंग में भी हम बताए हैं, सतगुरु के चरण शरण में आए, 13 वर्ष तक सतगुरु के ज्ञान चर्चा श्रवण करते करते चर्चा की चर्चा ही करने लगे, धाम का वर्णन ज्यों का त्यों करते थे। जब विक्रम संवत 1700 का समय आया, उनके हृदय के अंदर ये इच्छा प्रकट हुई। तो ये ही देखिए, ये धाम धनी देखने की खांत है ना, ये खांत यानी कि इच्छा, ये कब की बात है, विक्रम संवत 1700 की बात है, जब खांत यानी कि इच्छा प्रकट हुआ। और वही इच्छा के द्वारा परमधाम दर्शन के लिए वो साधना करने लगे, और जिसके द्वारा पूरा एक झलक 25 पक्ष का दर्शन हुआ, परात्मा स्वरूप का भी दर्शन हुआ, परंतु वो निरंतर नहीं हो पाए। इसलिए वहां से अब आगे, वहां से आगे मतलब वित्त के प्रसंग से देखें तो विक्रम संवत 1703 से आगे ये परिक्रमा ग्रंथ अवतरण होने के समय तक, लगभग ये विक्रम संवत 1740 की बात है, ये बीच के समय अवधि के अंदर की बात यहां पर बताते हैं। सो तो चुभ रही मेरे चित्त के अंदर, मेरे हृदय के अंदर ये चुभ करके बैठा रहा। तो इच्छा क्या थी, और खुलासा करके कहते हैं, पहला चरण में खांत शब्द आया ना, वो खांत, वो इच्छा, धनी और धाम को देखने की इच्छा है, वो तो है ही, उसी को और विस्तार करके कहते हैं तीसरे चरण में और चौथे चरण में भी, किन विधा बन महल मंदिर, कैसा होगा वह परमधाम का वन, महल, मंदिर। अब यहां किन विध कहने का अर्थ, वो प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए किन विध शब्द आया है। अब ज्ञान के हिसाब से अगर देखें तो फिर ऐसा न समझिए कि सदगुरु महाराज ने अपने समय में परमधाम के विषय की बातें चर्चा ही नहीं किए थे, इसीलिए इंद्रावती को परमधाम के विषय में कुछ पता ही नहीं चला, इसीलिए उनके अंदर ये विचार अथवा ये इच्छा जागृत हो रही है कि परमधाम का वर्ण कैसा होगा, महल कैसा होगा, मंदिर कैसा होगा। ऐसी बात नहीं है, सदगुरु के ज्ञान के द्वारा पूरा का पूरा जानकारी है। कहा ना, चर्चा की चर्चा में ज्यों का त्यों परमधाम वर्णन करते हैं वो, परंतु यहाँ पर खांत यानी कि इच्छा, कौन सी इच्छा है, प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा। मैं अगर परमधाम से आई हूं तो मुझे परमधाम का दर्शन क्यों नहीं होता, वो प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा है यहाँ। तो उस हिसाब से यहाँ बता रहे हैं किन विधा वन, वहाँ परमधाम का वन कैसा होगा, महल कैसा होगा, मंदिर। अब ये वन, महल, मंदिर शब्द कहने से अभी आपके दिल दिमाग में, हृदय में चर्चने के द्वारा जहाँ कहीं भी वन देखे हैं, महल देखे हैं, मंदिर देखे हैं, वो सब कुछ समझना, और उससे भी और बारीकी चीज़ और ज़्यादा है। ऐसा मत समझना कि अभी एक बार चर्चनी पढ़ने से जितना परमधाम समझ में आया एकदम परमधाम उतना ही है, ऐसी बात नहीं। परमधाम वास्तव में क्या 25 पक्ष में ही सीमित है? रंग महल की जो 7 परिक्रमा का वर्णन किया, बड़ी रांग तक, इतना ही है परमधाम?
वो तो हम आत्माओं के दिल दिमाग में एक झलक बिठाने के लिए सतगुरु ने, प्राणनाथ जी ने उतना वर्णन करके समझाया है। बेशुमार लाए शुमार में, यहाँ के दिल दिमाग में बिठाने के लिए कुछ नमूना वर्णन किया है। परम धाम में ही उठने के बाद परात्मा के ही बुद्धि के हिसाब से देखे तो भी वहीं से भी वो अनंत है, बेशुमार है, उसका कोई पारवार है ही नहीं। तो किन विदा बना महल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर। और क्या देखने की इच्छा है? धाम धनी की लीला। अंदर लीला मतलब अंदर की लीला। अब अंदर में भी पूरा 25 पक्ष परम धाम का अंदर कहाँ है? रंग महल। तो वो परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर की लीला को, सुख को देखूं, दर्शन करूं, ये इच्छा इंद्रावती के हृदय के अंदर है। और उसी इच्छा को खुलासा करते हुए कहते हैं, विलास स्वरूप किन भांत। विलास का स्वरूप परम धाम में श्रीराज जी, श्यामा जी, हम 12,000 आत्माएं जो परात्मा स्वरूप के द्वारा परम धाम में विलास करते हैं ना, वो परम धाम में विलास करने वाले हमारे स्वरूप परात्मा अथवा हमें वो विलास का सुख देने वाले प्रियतम धाम धनी का स्वरूप किन भांत, किस प्रकार का है। अथवा जो 25 पक्ष परम धाम जहां हम विलास करते हैं वो परम धाम का स्वरूप कैसा है। बिना देखे क्यों उपजे स्वांत। देखिए, सुनने में समझने में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं बिना देखे, जब तक प्रत्यक्ष दर्शन न हो तो क्यों उपजे शांत। कैसे शांति उत्पन्न होगी, मतलब कैसे शांति होगी। क्या क्या देखना है? जल, जिमी, पशु, पंखी, थिरचर, सब ठौर और अक्षर। ये देखिए, तो देखे नहीं है फिर भी ये सारी निशानियों का वर्णन कर रहे हैं। कैसे? सतगुरु के शब्द के द्वारा तो याद है ना, हाँ, लेकिन उसको प्रत्यक्ष दर्शन करना है। क्या क्या दर्शन करने की इच्छा है? जल, तो देखिए परम नाम में जल कहाँ कहाँ है, तो ये कहिए कहाँ नहीं है। जिमी, पूरा 25 पक्ष परम धाम की जमीन, और उन वनों में, जमीन में पशु पंखी अलग अलग जगह में सब अपने अपने अखाड़े जमा करके बैठे कि नहीं बैठे। जल, जिमी, पशु पंखी, थीर, चर। थीर मतलब स्थिर रहने वाले, जैसे महल, मंदिर, पेड़ पौधे, ये सारे क्या है? थीर, स्थिर रहने वाले। चर मतलब जो चलायमान है सब कुछ। सब ठौर, सब ठौर के अंदर पूरा 25 पक्ष परम नाम को लीजिए, और अक्षर, और अक्षरधाम भी। ये सब दर्शन करने की इच्छा है। सब शोभा देखो नीज नजर। सारा 25 पक्ष परम धाम की संपूर्ण शोभा को नीज नजर से प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करूं, ये इच्छा है। अपना वतन निज घर, क्यों दर्शन करूं? ये अपना वतन है, निज घर है। वो अपना निज वतन, निज घर को अपनी निज नजर से दर्शन करूं, मेरे अंदर ये इच्छा है। अब आगे कहते हैं, धनी कहे कहे चित्त चढ़ाई। धनी मतलब सतगुरु महाराज धामधनी स्वरूप ने अपने चर्चा के समय में कह कह करके शब्द के द्वारा मेरे चित्त में चढ़ा दिया है। उसमें कोई कमी नहीं है। कहा ना, एक एक निशानी सारा इंद्रावती आत्मा के चित्त में, हृदय में इंकित है 25 पक्ष परम नाम का। सदगुरु महाराज ने इतना मेहनत करके समझाया। अब स्वयं विचार करें, सदगुरु जैसे स्वरूप समझाने वाले, बताने वाले,
और इंद्रावती जैसे स्वरूप, पात्र, समझने वाले, चिंतन करने वाले, तो क्या बाकी रहा होगा कहने में, सुनने में। धनी कहे कहे चित्त चढ़ाई, परंतु कमी क्या है? पर नैनो अजू न देखाई, परंतु नैन यानी कि नजर से, अपने निज नजर से अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। तुम दई जो पिया मोहे नीध, सो तो संगियों को कही सब विध, और हृदय जो मोहे चढ़ाई, सो भी देऊं इनों को दृढ़ाई। अब ये 8वीं नंबर चौपाई जो है, इसमें पूरा परिक्रमा ग्रंथ वर्णन करने के लिए एक भूमिका सार रूप है। ध्यान से देखिएगा इसको। कहते हैं तुम दई जो पिया मोहे नीध, यहाँ पिया मतलब सद्गुरु स्वरूप के लिए, धामधनी स्वरूप सद्गुरु स्वरूप में पधारे ना, तो हे पिया परमात्मा धामधनी स्वरूप सद्गुरु महाराज, तुम दई जो मोहे नीध, आपने जो नीध यानी कि धन, कौन सा धन? तारतम के द्वारा परमधाम रूपी धन आपने जो मुझे प्रदान किया, सो तो संगियों को कही सब विध। वह धन परमधाम की खजाना मैंने संगियों को, संगी मतलब सनमंदी सखियां, धाम की आत्माओं को कही सब विध, कही मतलब कहा, सब विध मतलब सब प्रकार से। आपने जिस तरह से मुझे समझाया, मैंने अपने तरफ से परमधाम की संबंधी आत्माओं को ये नीध प्रदान करने के लिए, ये परमधाम की बातें कहने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ा। सो तो संगियों को कही सब विध। देखिए अब इसमें कही शब्द आया, मतलब कहा करके कहा, कब कहा? अब इसमें देखिए, तो सदगुरु के जमाने में ही चर्चा की चर्चा का जो प्रसंग हम बार बार विषय में जोड़ रहे हैं, उस समय में भी कहा, कहने में कोई कमी नहीं रखे ना संगियों को, वहां से लेना होगा। और बाद में जब जागनी यात्रा में वो आगे बढ़ चले, वैसे तो जागनी यात्रा में ज़्यादातः ज्ञान की ही प्रधानता है, फिर भी जहाँ जहाँ भी संबंधी आत्मा मिले, ऐसी बात थोड़ी ना है कि परम नाम की बातें कहीं किए ही नहीं। परम नाम की बातें तो समझाते गए। तो संगियों को कही सब विध। और अभी ये परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से विधिवत रूप में विस्तार पूर्वक संगियों को कही, कहा अथवा कह रहे हैं। जो धामधनी ने मेरे चित्त में बिठाए थे, उसको मैं संबंधी आत्माओं के बीच में कह रही हूं अथवा कहा। और विचारणीय बात आगे कहते हैं, और हृदय जो मोहे चढ़ाई। अब इसमें देखिए, सद्गुरु महाराज ने अपने शब्द के द्वारा जिस तरह से कहा, समझाया, और जो सद्गुरु के शब्द के द्वारा मुझे जो समझ हुआ परमधाम के विषय में, वो तो मैंने ज्यों का त्यों कहा संबंधी आत्माओं को। बाकी समय आने पर और हृदय जो मोहे चढ़ाई, और मेरे हृदय में जो चढ़ाई मतलब चढ़ा मतलब जो अनुभव हुआ, मतलब मुझे जो प्रत्यक्ष दर्शन होने पर मेरे हृदय में जो चीज़ अनुभव हुआ, सो भी देऊं इनों को दृढ़ाई। ये बात भी मैं इनों को मतलब ये संबंधी सखियों को, धाम की आत्माओं को दृढ़ता के साथ में बता देती हूँ।
अथवा ये बात भी बता करके, जो मैंने अनुभव किया अथवा प्रत्यक्ष हुआ, मेरे चित्त में बैठ गया, ये बात भी सामने वाला को बता करके, समझा करके, सामने वाले संबंधी आत्माओं के चित्त को, हृदय को मैं क्या करा दूं? दृढ़ करा दूं। चौपाई का सीधा शब्दार्थ भावार्थ हुआ, लेकिन मैंने कहा ये 8वीं नंबर चौपाई ही पूरा परिक्रमा ग्रंथ वर्णन करने के लिए एक भूमिका का मूल सार रूप चौपाई है। ये कैसे? अब ये सारा खुलासा तो आगे चौपाई के हिसाब से होता जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको संकेत इसी चौपाई के प्रसंग में बता के रखूं। यहाँ परिक्रमा ग्रंथ में वैसे तो एक एक पक्ष का वर्णन बार बार आता ही रहता है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष का वर्णन एक बार करके गया और गए पूरा किया, ऐसी बात नहीं। हौज कसर का वर्णन एक बार होता है, फिर से अन्य कुछ निशानी का वर्णन होने के बाद फिर से दोबारा होता है। पुखराज का प्रसंग भी बार बार घूम फिर करके होता ही रहता है, रंगमहल का भी बार बार होता ही रहता है, इस तरह से। लेकिन मूल रूप में देखें तो ये पूरा परिक्रमा ग्रंथ में 2 प्रकार से अथवा 2 भाव से परम धाम का वर्णन हुआ है। कैसे? एक भाव प्रारंभ में सतगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को जिस तरह से परम धाम का वर्णन करके समझाया, सतगुरु के शब्द के द्वारा इंद्रावती के हृदय अंतस्करण में जैसा परम धाम का झलक अथवा निशानी एक छाप बन करके बैठा हुआ है, ज्यों का त्यों उसी तरह से वर्णन हुआ। इस भाव से ये चौपाई अवतरण हुआ। और आगे जाने पर स्वयं इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, अब तक मैंने जो परमधाम का वर्णन किया ये सतगुरु के ज्ञान के आधार पर, यानी कि रूह अल्लाह के इल्म के आधार पर कहा द्वारा कहता। अब आगे मैं चितौनी के द्वारा कहती हूँ, यानी कि मुझे जो परमधाम साक्षात्कार हुआ अथवा प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, तो सद्गुरु के बताए हुए परमधाम को मैंने अपनी नज़र से प्रत्यक्ष दर्शन करते समय किस तरह से दर्शन किया, ये भाव से पुनः वर्णन होता है। इसीलिए यहां पर क्या कहा? तुम दये जो पिया मोहे नीध, सो तो संगियों को कही सब विधा। ये एक भाव है। हे सद्गुरु महाराज, आपने जिस तरह से मुझे ये परमधाम रूपी धन दिया, समझाया, उसी भाव से मैंने संगियों को कहा। फिर दोबारा, और हृदय जो मोहे चढ़ाई, यानी कि जो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और दर्शन होकर के मेरे हृदय में वो चढ़ गया, मतलब आ गया, सो भी देऊं इनों को दृढ़ाई, ये भी मैं संबंधी आत्माओं को बता करके दृढ़ करा देता हूं। ये भाव है। इसीलिए कहा पूरा परिक्रमा ग्रंथ के लिए ये चौपाई एक सार भूमिका के रूप में है। अब इतना प्रसंग बता ही दिया, तो थोड़ा सा मैं आपको संकेत अभी बता ही रखता हूँ। जैसे अब ये 8वीं नंबर चौपाई की बात हुई, अब 9वीं नंबर चौपाई से देखिए। अब सुनियो साथ सुनाऊं, पीछे निज नैनो देख देखाऊं। देखिए, हे सुंदर साची, अब सुनिए, आपको मैं सुनाता हूँ। पहले सद्गुरु महाराज ने जिस तरह से बताया उस तरह से सुनाता हूँ, पीछे बाद में निज नैन देख
देखाऊं, मैंने अपने निज नयन से जो परम धाम दर्शन किया देखा, उसको मैं आपके समक्ष फिर से प्रकट करके दिखाता हूं, बताता हूं। वही 8वें नंबर चौपाई में जो भाव आया था, 9वीं नंबर चौपाई में भी पहला और दूसरा चरण में वही भाव आया। उसके बाद अब सद्गुरु महाराज ने जिस तरह से समझाया थे उसी भाव से अब ये 9वीं नंबर चौपाई के तीसरे चरण से परमधाम का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जोत जवेर चौतरे दोए, ताकि उपमा मुख न होए। इस तरह से फिर द्वारा आगे चौतरे तीन दोए, दोए तरफ एक भिन्न, इस तरह से प्रसंग आगे बढ़ेगा। ये तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है इसमें थोड़ा सा भाव जोड़ रहा हूँ कि इस तरह सदगुरु के समय में जिस तरह से वर्णन किया था उस भाव को ये 9वीं नंबर चौपाई के तीसरे चरण से वर्णन प्रारंभ किया। अब ऊपर 8वीं नंबर चौपाई में ही जो कहा था, और हृदय जो मोहे चढ़ाई सो भी देऊं इनों को दृढ़ाई करके कहा था। और 9वीं नंबर चौपाई में भी पहला और दूसरा चरण में कहा, अब सुनियो साथ सुनाओ। दूसरे चरण में पीछे निज नयनों देख देखाऊं, बाद में मैं निज नयन से देखा हुआ वो भी दिखा देता हूं करके कहा था ना। वो प्रसंग कहाँ से शुरू करते हैं? वो इंद्रावती ने निज नयन यानी कि प्रत्यक्ष परमधाम का दर्शन करके जो अनुभव किया, उनके हृदय में जो बैठ गया, वो प्रसंग कहाँ से शुरू होता है? प्रकरण 30 से ये प्रसंग शुरू होता है। मतलब प्रकरण 29 तक पूरा परमधाम का ही वर्णन हुआ। ये सद्गुरु महाराज ने जिस तरह से समझाया उस भाव से वर्णन हुआ। तो यहाँ जो प्रसंग हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं 8वीं और 9वीं चौपाई के आधार पर, यहाँ कहा बाद में अपने निज नयन से देखा हुआ वो भी मैं बता देता हूँ करके कहा था। ये प्रसंग प्रारंभ करते हैं प्रकरण नंबर 30 से। यहाँ एक चौपाई उच्चारण कर देता हूँ मैं। पहले किया वर्णन अरस का, रूह अल्लाह का कहल, अब चितवन सो कहत हो जो देत साहेदी अकल। इस तरह से कहते हैं। मतलब अब तक अथवा इससे पहले जो भी मैंने अरस का परमधाम का वर्णन किया, रूह अल्लाह का कहला, रूह अल्लाह मतलब सद्गुरु महाराज के ज्ञान के आधार पर कहा। अब चितवन सो कहता हूँ, मतलब चितवनी के द्वारा जो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उसके आधार पर मैं कहता हूँ, जो देत साहेदी अकल, जो मेरे अकल को भी साक्षी दिया, इस भाव से कहता हूँ करके फिर आगे वर्णन करते हैं। मतलब ये 29 प्रकरण पूरा होने तक में कितना चौपाई पूरा हो रहा है? 1437 चौपाई पूरा हो रहा है यहाँ तक। अब फिर यहाँ से प्रत्यक्ष दर्शन जो हुआ ये आगे वर्णन करते करते पूरा परिक्रमा ग्रंथ कितने चौपाई में है? 2481 चौपाइयाँ हैं। इस तरह से ये भाव में वर्णन होता है। तो प्रसंग में जो चौपाई आया उसके आधार पर थोड़ा सा एक ग्रंथ को सार रूप में देखने का भाव बताया। तो अभी चौपाई नंबर 8 को दोहरा करके कक्षा सत्र को विश्राम करेंगे, फिर आगे 9वीं नंबर चौपाई से धाम का वर्णन प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। तुम दई जो पिया मोहे निध, सो तो संगियों को कही सब विध, और हृदय जो मोहे चढ़ाई, सो भी देऊं इनों को दृढ़ाई, सो भी देऊं इनों को दृढ़ाई। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।